चलिए, ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों को अच्छे समझ रहे हैं। जो हमें लास्ट टॉपिक्स कर रहे हैं, अब उनको एक अच्छे तरीके से क्या कर रहे हैं, उनको प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक, दैट इज़ कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वांटिटीज़ हैं, उनको कंपेयर करेंगे। तो कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हमें परसेंटेज देने के लिए मिलेगा, रेशियोज़ भी मिलेंगे, प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट सब कुछ मिल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या-क्या गिवन है यहाँ पर। तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ ख़ास नहीं है, आगे चलते हैं। ओके, तो डायरेक्ट हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज़ 8.1 पर। तो यहाँ पे हमें कुछ बोला गया है, तो वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज़ परसेंटेज। तो परसेंटेज के तौर पर लिखना है। तो देखिए, जब भी हमें परसेंटेज में चेंज करना होता है, वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 100। अगर परसेंटेज रिमूव करनी है तो वी हैव टू डिवाइड इट बाय 100। तो क्योंकि हमें इसमें इसको परसेंटेज में चेंज करना है, तो हम इसको चेंज करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आ गया है 0.048। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका ये डेसिमल हटाना चाहूँगा, तो ये क्या हो जाएगा 1000। ये हो गया 3 इंटू, हम क्या कर देंगे, इंटू 100, क्योंकि हमें परसेंटेज साइन ऐड करना है। तो दो जीरो से दो जीरो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको करेंगे 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5, 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 24। तो ये हो गया हमारे पास 24/5 एज आंसर। क्लियर? चलिए उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेज टू फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो यहाँ से इसको ले लेते हैं 36% को। अब देखिए अभी परसेंटेज से हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो वी हैव टू डिवाइड इट बाय 100। सो करेंगे, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ हम बोल सकते हैं 4। तो 9 4 36, 4 25 100। हमारे पास आंसर क्या हो गया 9/25 एज अ फ्रैक्शन। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ से हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर आता है हमारे पास दिस पार्ट। चलिए, तो यहाँ पे लिखा एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन कंटेन्स 36 पार्ट्स ऑफ टिन एंड 108 पार्ट्स ऑफ कॉपर। फाइंड द परसेंटेज ऑफ टिन एंड कॉपर इन द अलॉय। चलो, तो यहाँ पर लिख लेते हैं थोड़ी स्टेटमेंट। एंड यहाँ पर हमें पता है अलॉय है ऑफ कॉपर एंड टिन। ओके, हाँ, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कॉपर, कॉपर पार्ट्स इन टिन, सॉरी कॉपर पार्ट्स ऑफ इन अलॉय। इसको देखिए तो हमारे पास कितना आ गया है यहाँ पर, दैट इज 36 कॉपर एंड 10, 36 पार्ट्स ऑफ 10। सॉरी, अलॉय कॉपर के पार्ट्स हमारे पास 108 हैं। तो इन्होंने थोड़ा सा ये आगे पीछे कर दिया, इसकी वजह से थोड़ी मिस हैपनिंग हो गई। चलिए तो यहाँ पे लिख देते हैं 108। देन हमारे पास क्या 10 पार्ट्स, तो यहाँ लिख लेते हैं 10 पार्ट्स इन अलॉय। ठीक है, और उसको देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, दैट इज 36। चलिए उसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर परसेंटेज। तो यहाँ पर लिख लेते हैं टोटल पार्ट्स, टोटल पार्ट ऑफ अलॉय। अगर दोनों को मिलाएं हम कॉपर टिन को, तो कितना पार्ट आता है हमारे पास, दैट इज 8 + 6 14, कैरी ऑन 3 + 1 4 एंड दिस इज 1। ठीक है, तो ये हो गया। अब उसके बाद हम यहाँ पर आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आते हैं परसेंटेज। तो यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज ऑफ टिन। अगर परसेंटेज ऑफ टिन लिखे तो यहाँ पे टिन कितना था हमारा 36, टोटल पार्ट कितना था हमारे पास 144 इंटू क्या करेंगे हम 100।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम सॉल्व करेंगे तो उसको 12 12 ज़ा 24, 12 12 ज़ा 144, 12 3 ज़ा 36 करेंगे 4 से, तो 4 ये हो जाएगा 25। तो ये हो गया हमारे पास 25%। अब हमें किसका निकालना है? परसेंटेज ऑफ कॉपर इन अलॉयड। तो चलिए निकालते हैं, दैट इज 108। ओके, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम। ओके, तो यहाँ पर आता है परसेंटेज ऑफ कॉपर। परसेंटेज ऑफ कॉपर निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पर क्या गिवन है? देखिए हमारे पास गिवन है यहाँ पर कॉपर का पार्ट देखें तो दैट इज 108 एंड टोटल था हमारे पास 144। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 108 अपॉन 144 इंटू 100। तो 12 12 ज़ा 144, 12 9 ज़ा 108, 3 3 ज़ा 3 4 ज़ा 4 से सो करेंगे तो 25। तो 25 3 ज़ा कितना हो जाएगा? 75%। तो ये हो गया हमारे दोनों की परसेंट। क्लियर? चलिए, उसके बाद ये हो गया हमारा क्वेश्चन फिनिश। और आगे चलते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। तो देखिए जब भी हमारे पास इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट होगा तो उसमें हम क्या करेंगे? कुछ पार्ट हम ये देखेंगे हमारे पास कितना इंक्रीज हुआ है और कितना डिक्रीज हुआ है, और टोटल की जगह हम उसमें रखेंगे अपना प्रीवियस पार्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट उसके बाद हम यहाँ पर गिवन है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट इज द रिडक्शन गिवन इन द मार्केट प्राइस एंड इट इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द मार्केट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। तो मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस या एमपी माइनस एसपी करेंगे तो क्या आ जाएगा? डिस्काउंट। एंड परसेंटेज डिस्काउंट निकालने के लिए डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस इनटू 100। सेम विद प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग पहले भी कर चुके हैं वैसे तो प्रॉफिट एंड लॉस में हमारे पास आता है कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से तो हम लोग क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो प्रॉफिट माइनस सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। एंड प्रॉफिट परसेंट आपको निकालना है तो प्रॉफिट अमाउंट सीपी इंटू 100। अगर हमारे को सेलिंग प्राइस के छोटा है किससे? कॉस्ट प्राइस से, तो देन हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा? लॉस, जिसको हम कैसे करेंगे? सीपी माइनस एसपी। एंड यहाँ पर आ जाए हमारे पास लॉस परसेंट, तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। क्लियर? चलिए, इसको करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो यहाँ तक तो कुछ नहीं है, फिर हो जाएगा। ओके, ये भी ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट वी आर हैविंग सेल्स टैक्स, वैल्यू टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये हमारे पास टैक्स है, जितने भी हमारे पास कमोडिटी की सेल वैल्यू होती है तो हम उस पर निकालते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है फर्स्ट ऑफ द शर्ट इज दिस, सेल्स टैक्स इज दिस 7%, फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल। तो बिल का अमाउंट निकालना है तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या होगा? जो कॉस्ट प्राइस होगा, तो जो हमारी शर्ट होगी उसी पे हम क्या लगाएंगे? टैक्स लगाएंगे। ठीक है, वेट होता है हमारे पास। ओके, तो जैसे कि हमारे पास हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसमें टैक्स क्या होता है? इंक्लूडेड होता है। तो ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर आने वाली चीज़ें। तो ओके, तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं समझने के लिए। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं। ओके, तो ये हो गया, अ मैन गॉट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी इफ हिज न्यू मंथली इज दिस एंड फाइंड हिज ओरिजिनल मंथली सैलरी। तो चलिए, तो इंक्रीज कितना हुआ है? 10%। तो परसेंटेज इंक्रीज इन सैलरी। ठीक है, वो कितना हो जाएगा हमारा? दैट इज 10%। देन इंक्रीज सैलरी में यहाँ पर गिवन है, इंक्रीज सैलरी जो कि हमें कितनी गिवन है यहाँ पे? रुपीज 15,400।
ठीक है। देन आता है फाइंड हिज ओरिजिनल मंथली सैलरी। तो देखिए पहले हमारे पास यहाँ पे मान लेते हैं ओरिजिनल ओरिजिनल ओके, तो यहाँ पर आ जाते हैं ओरिजिनल मंथली सैलरी। ओरिजिनल मंथली सैलरी अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास पहले कुछ होगी, ठीक है। तो ये जो हमारी इंक्रीज सैलरी आई है ये क्या होगी हमारी 110% होगी। तो इसमें हम क्या करेंगे 100 अपॉन 110%। सो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 15400 इंटू 100 अपॉन 110। तो यहाँ से 2 जीरो, एक से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से कहेंगे लेन 1 1, दिस इज 4 एंड 00। ठीक है, तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 4 एंड दिस इज 3 0। बस पहले जो सैलरी होगी वो कितनी होगी 14,000। ओके, यहाँ पे लिखा है द प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इज रुपीज 8,000। द सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट इज एट द रेट ऑफ 12%। फाइंड द अमाउंट पेड बाय द कस्टमर ऑफ इट। तो देखिए प्राइस था इतना, सेल्स टैक्स दिया है, तो चलिए तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्राइस ऑफ मशीन। अगर हम प्राइस ऑफ मशीन देखें तो हमें यहाँ पर कितना यूनिट है रुपीज 8,000। देन उसके बाद है सेल्स टैक्स चार्ज। यहाँ पे लिखेंगे हम सेल्स टैक्स, ये हो गया 8,000। तो यहाँ पे लिखेंगे सेल्स टैक्स इक्वल्स टू कितना था हमारे पास 12%। हम निकालें फाइंड द अमाउंट पेड बाय द कस्टमर। तो यहाँ पे निकालेंगे हम अमाउंट पेड बाय द कस्टमर। पेड बाय द कस्टमर निकालने के लिए अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो भी था जस्ट लाइक 8,000 हमने यहाँ पर दिया। अब इसमें हमें कितना टैक्स और इंक्लूड करके देना है 12%। तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर 100 प्लस 12 अपॉन 100। तो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 8,000 इंटू 112 अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 112 इंटू 8। 8 और 16 कैरी को 1, 8 1 8, दिस इज 9 एंड 8 1 8। ठीक है, तो हो जाएगा 896 0 एज आंसर। चले, इसको करने के बाद हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर तो सब कुछ है। चलिए उसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक तक चलते हैं, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जब भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो इसमें हमें जो भी इंटरेस्ट लगाना होता है वो हमें किस पे लगेगा, प्रिंसिपल पर फर्स्ट ईयर से। जब उसका सेकेंड ईयर आएगा तो जो हमारा अमाउंट होगा जो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को मिला के बना होगा देन हम उस पर क्या लगाते हैं इंटरेस्ट। तो ये ऐसे चलता रहेगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं हम यहाँ पर। चलिए तो यहाँ पे हम एक छोटा सा फॉर्मूला गिवन है उसे देख लेते हैं। अमाउंट इज टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। ठीक है, अब ये हुआ कैसे, अब देखिए ऐसे मान लीजिए हमने क्या करा 10,000 रुपीज लोन पर ली, ठीक है, और 10% हमारे पास क्या आ गया इंटरेस्ट।
ठीक है। तो 10% इंटरेस्ट कितना होगा हमारे पास 1000। अब इसको ऐड करेंगे, कितना हो गया 11,000। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, फिर से ये हमारा 10, तो अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या था हमारा 10% इंटरेस्ट। अब फिर से हमें इंटरेस्ट निकालना है, तो इस बार हम क्या निकालेंगे 10% इसका, इस वैल्यू का, जो कि हमारा क्या होगा अमाउंट। ठीक है। तो ये हमारा प्रिंसिपल था, फिर हमने इंटरेस्ट निकाला, इसको ऐड करा, देन हमारे पास अमाउंट आ गया। अब फिर से हम इंटरेस्ट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1100। फिर इसको ऐड करेंगे तो फिर हमारे पास आ जाएगा अमाउंट। तो ये कितना हो गया, दैट इज 12,100। तो ऐसे ही हमारा क्या निकलता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसके लिए इन्होंने बार बार आप कैलकुलेशन ना करें, तो उसके लिए फॉर्मूला बता दिया हमें। जस्ट लाइक अमाउंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन, एन इज नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट की, यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस हैं कि कहाँ कहाँ पर लगाते हैं हम। जैसे इंक्रीज इन डिक्रीज इन पॉपुलेशन, अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब निकालें तो ये तो ऐसे ही बढ़ते हैं ना। पहले था, जैसे मालूम मेरे घर में एक थे, फिर एक से कितने हो गए, शादी हुई, फिर दो हुए, फिर दो के कितने हुए चार, फिर चार के और बच्चे हुए थे। कंपाउंड इंटरेस्ट पे चलता है। ठीक है। नेक्स्ट इज ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियम है। ठीक है। अगर हमें कोई रेट पता है, द वैल्यू ऑफ आइटम प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज। अब जैसे कि आप लोग मिल्क देखते हैं कि आप, ऐसा तो है नहीं कि आपने कभी मिल्क लिया होगा तो उससे कम में मिला है, तो जितने प्राइसेस हो चुके होते हैं उससे ही ज़्यादा था आपको क्या मिलता है, मिल्क मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर है हमारे पास, ये हो गया, ये हो गया, ओके। तो यहाँ पर आते हैं हमारे पास एक्सरसाइज 8.3। तो यहाँ से हम पिक करते हैं क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और है, अगर आपको मिलता है कंपाउंडेड हाफ ईयरली तो आप क्या करेंगे, एन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड रेट को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो हमें बस यही चेंज करना है हाफ ईयरली में। एंड अगर क्वार्टरली आता है तो हम इसको ऐसे ही करेंगे। चलिए, तो इसके बाद आता है हमारे पास ये। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। देखिए एनुअली तो आप लोग इजीली कर लेंगे, हाफ ईयरली क्वेश्चन कर लेते हैं। इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर फाइंड द अमाउंट इन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 2000। तो यहाँ पर हमें प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है, यहाँ लिख लेते हैं प्रिंसिपल। ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया यहाँ पर हमारे पास रुपीज 2000। देन हमें यहाँ पर टाइम गिवन है, तो यहाँ पर हमें टाइम, यहाँ पर हमें टाइम गिवन है। तो टाइम कितना गिवन है, दैट इज 1/2 ईयर्स। सो करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 + 1 दैट इज 3/2 ईयर्स। ठीक है। तो यहाँ पे हमें कंपाउंडेड हाफ ईयरली में क्या करना होता है, यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे, 2 से। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 ईयर्स। ठीक है। और अगर हम यहाँ पर रेट देखें तो रेट हमें कितना गिवन था, तो रेट इक्वल्स टू हमें यहाँ पर गिवन है दैट इज 12%। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये हाफ ईयरली बेसिस पर है तो इसलिए हम इसको हाफ कर देंगे, जैसे 12/2%। तो ये हो जाएगा आपका 6%। ठीक है। तो बस अब इसको फॉर्मूला पुट करेंगे देन इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 + R/100 की पावर n। ठीक है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल था हमारे पास जस्ट लाइक 2000, 1, ठीक है। तो ये हो गया 1 प्लस रेट कितना है आप लोगों के पास, रेट इज 6%, तो दैट इज 6/100 की पावर n कितना है हमारे पास, n हो जाएगा 3 ईयर्स। ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे
तो ये हो जाएगा हमारे पास 2000। अब देखिए उसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा एलसीएम लेकर, दैट इज 106 अपॉन 100 इज टू द पावर 3। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास जस्ट लाइक 2000 इंटू 106 अपॉन 100 इंटू 106 अपॉन 100 इंटू 106 अपॉन 100। ठीक है, तो यहाँ पर 3 ज़ीरोज़ हैं, तो 3 ज़ीरो से 1 2 3 ज़ीरो कैंसिल आउट कर देते हैं, और तो कुछ नहीं है। तो चलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए मैं फ़ोन से करता हूँ, इसे थोड़ा जल्दी हो जाए। तो यहाँ पर करते हैं मल्टीप्लाई, दैट इज़ 2 मल्टीप्लाई बाय 106 मल्टीप्लाई बाय 106 मल्टीप्लाई बाय 106। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 2382032। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 3 ज़ीरोज़ बचे हुए हैं, 1 2 3, तो यहाँ से 3 से पहले हम डेसिमल लगा देंगे, तो हो जाएगा 2382.032। तो ये क्या हो गया हमारा अमाउंट। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट हो गया हमारे पास 2382.032 माइनस 2000। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ₹382.032 एज अ आंसर। ठीक है, चल उसके बाद आगे चलते हैं। तो इसमें सेम इसी टाइप के सारे क्वेश्चन हैं आप लोगों के, तो आप इनको अटेंड कर सकते हैं। हाँ, ओके, तो आई होप आपके साइड ऑफ क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।